नाजरीन, सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला जारी था। गुज़श्ता वीडियो में हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 6 बरस तक के वाक़यात बयान किए थे। इसके बाद जब नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 बरस को पहुंची तो आपकी वालिदा ही माजिदा हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा इस दुनिया से रुखसत हो गई। यूँ माँ की शफ़क़त का साया भी सर से उठ गया। हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह अन्हा उस नूर यतीम को साथ लेकर मक्का मुकर्रमा पहुंची और आपको अपने दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु के सुपुर्द कर दिया। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने प्यारे पोते को देखा तो बुढ़ापे की सारी मोहब्बत आप पर निछावर कर दी और दिल ही दिल में अहद किया कि जब तक सांस बाकी है इस अमानत की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ मेरा पोता नहीं बल्कि मेरे बेटे हज़रत अब्दुल्ला की निशानी है। चुनाचे आपको अपनी आगोशी तरबियत में ले लिया गया और हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह अन्हा वफ़ादार खादिमा और मुहाफ़िज़ा की हैसियत से खिदमत में मसरूफ़ रहीं। मगर वक्त ने फिर इम्तहान लिया। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 8 बरस हुई तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु भी वफ़ात पा गए। यूँ एक और सहारा छिन गया। इसके बाद आपके चचा हज़रत अबू तालिब ने आपको अपने पास रख लिया और ऐसी मोहब्बत और शफ़क़त का बर्ताव किया कि घर के अंदर हों या बाहर हर लम्हा आपको अपने करीब रखते, अपने साथ खिलाते पिलाते और बिस्तर भी अपने पहलू में बचाते। हज़रत अबू तालिब बयान करते हैं कि मैंने कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठ बोलते नहीं देखा, न किसी को धोखा देते, न किसी को तकलीफ़ पहुँचाते, न बेहुदा खेलों में शरीक होते और न कोई खिलाफ तहजीब बात करते। आप हमेशा खुश मिजाज, नरम खू, बुलंद अखलाक, पाकीज़ा किरदार और निहायत बावकार थे। एक ज़माना ऐसा आया कि सरज़मीन अरब शदीद कहत का शिकार हो गई। अहले मक्का सख्त परेशान हुए और मुख्तलिफ रास्ते सोचने लगे। इसी दौरान एक बुज़ुर्ग ने मशवरा दिया कि हमारे दरमियान हज़रत अबू तालिब मौजूद हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। हमें उनके पास जाकर बारिश की दुआ की दरख्वास्त करनी चाहिए। चुनाचे मुअज़्ज़िज़ीन मक्का हज़रत अबू तालिब की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि खुश्क साली ने हमें तबाह कर दिया है। मवेशी चारे और पानी को तरस रहे हैं, इंसान भूख से निढाल हैं, काफ़िले रुक गए हैं और हर सू वीरानी छा गई है। आप अल्लाह से बारिश की दुआ फरमाएं। ये फरियाद सुनकर हज़रत अबू तालिब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर हरम काबा में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवार काबा के साथ खड़ा किया और ख़ुद दुआ में मशगूल हो गए। इसी असना में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक उंगली आसमान की तरफ उठाई तो अचानक बादल उमड़ आए और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश बरसने लगी। यहाँ तक कि अरब की प्यासी ज़मीन सैराब हो गई। वादियों पानी से भर गईं और बंजर मैदान सरसब्ज़ व शादाब हो उठे। कहत टल गया, बादल छट गए और पूरा अरब खुशहाली और आसूदगी से भर गया। जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 12 बरस हुई तो हज़रत अबू तालिब ने तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम का सफ़र इख्तियार किया और चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्हें बेपनाह मोहब्बत थी इसलिए आपको भी अपने साथ ले गए। ऐलान नबूवत से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 तिजारती असफ़ार फरमाए, 2 मरतबा शाम और 1 बार यमन की जानिब। ये शाम का पहला सफ़र था। इस सफ़र के दौरान बुसरा के मकाम पर एक ईसाई राहिब से मुलाकात हुई जिसने तौरात और अंजील में मज़कूर आखिरी नबी की अलामात की रोशनी में आपको देखते ही पहचान लिया। उसने निहायत अदब व अक़ीदत के साथ काफ़िले की ज़ियाफ़त की और हज़रत अबू तालिब से कहा कि ये तमाम जहानों के सरदार और अल्लाह के बरगुज़ीदा रसूल हैं। मैंने देखा है कि दरख्त और पत्थर उनकी ताज़ीम करते हैं, बादल उन पर साया फिगन रहता है और उनके दोनों कंधों के दरमियान महर नबूवत मौजूद है। लिहाजा बेहतर यही है कि आप इन्हें आगे न ले जाएं, बल्कि यहीं अपना माल फ़रोख्त करके फ़ौरन मक्का वापस लौट जाएं, क्योंकि शाम के बाज़ यहूदी अनासिर उनके दुश्मन बन सकते हैं। ये बात सुनकर हज़रत अबू तालिब को अंदेशा हुआ। चुनाचे उन्होंने वहीं तिजारत मुकम्मल की और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर मक्का मुकर्रमा वापस आ गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तकरीबन 25 बरस हुई तो आपकी दयानत और सच्चाई की शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा मक्का की मुअज़्ज़ज़ और साहिब सरवत खातून थीं। उनके शौहर का इंतकाल हो चुका था और वो अपनी तिजारत के लिए किसी अमानतदार शख्स की तलाश में थीं। चुनाचे उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतखब किया और पैगाम भेजा कि आप मेरा माल लेकर शाम तशरीफ़ ले जाएं। मैं जो मुआवजा दूसरों को देती हूँ आपकी सिदाकत और अमानत की बिना पर उसका 2 गुना अदा करूँगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पेशकश कबूल फरमाई और सामान तिजारत लेकर शाम रवाना हो गए।
इस सफ़र में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने काबिल एतमाद ग़ुलाम मयस्सरा को भी साथ भेजा ताकि वो खिदमत और निगरानी करता रहे। जब काफ़िला शाम के मशहूर शहर बुसरा के बाज़ार में पहुंचा तो एक राहिब नस्तूरा की इबादतगाह के करीब क़याम किया। नस्तूरा मयस्सरा को पहले से जानता था। उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक को देखा तो फ़ौरन मयस्सरा से पूछा कि ये कौन बुजुर्ग हस्ती हैं जो इस दरख्त के नीचे क़याम पजीर हैं। मयस्सरा ने बताया कि ये मक्का के रहने वाले और कबीला बनु हाशिम के चश्मो चराग हैं। उनका नाम मोहम्मद और लक़ब अमीन है। नस्तूरा ने कहा कि इस दरख्त के साए में आज तक किसी ने क़याम नहीं किया सिवाय नबी के। मुझे कामिल यकीन है कि यही आखिरी ज़माने के नबी हैं, क्योंकि मैंने तौरात और इंजील में जो निशानियाँ पढ़ी हैं वो सब इनमें जलवागर हैं। राहिब ने कहा कि मैं तौरात और अंजील में मज़कूर आखिरी नबी की तमाम निशानियाँ इनमें देख रहा हूँ। काश मैं उस ज़माने तक ज़िंदा रहूँ जब ये अपनी नबूवत का ऐलान फरमाएं, तो मैं पूरे इखलास के साथ इनकी नुसरत करूँ और अपनी सारी ज़िंदगी इनकी खिदमत में गुजार दूँ। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसरिया के बाज़ार में नहायत कामयाब तिजारत की और जल्द ही मक्का मुकर्रमा वापस तशरीफ़ ले आए। जब काफ़िला मक्का में दाखिल होने लगा तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा एक बुलंद मकान की छत से आमद का मंजर देख रही थीं। जुन्ही उनकी नज़र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो उन्होंने महसूस किया जैसे दो फरिश्ते आपके सर अक़दस पर साया किए हुए हैं। इस नूरानी कैफियत ने उनके दिल पर गहरा असर डाला और वो अक़ीदत व मोहब्बत के जज्बे से ये मंजर देखती रहीं। चंद रोज़ बाद उन्होंने अपने ग़ुलाम मयसरा से इसका तज़किरा किया तो मयसरा ने अर्ज़ किया कि मैंने पूरे सफ़र में यही कैफियत देखी है। इसके अलावा भी कई हैरत अंगेज़ वाक़यात पेश आए। फिर उसने नस्तूरा राहिब की गुफ्तगू और उसकी अक़ीदत का हाल भी बयान किया। ये सब सुनकर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और मोहब्बत मज़ीद बढ़ गई और रफ्ता रफ्ता निकाह की रग़बत पैदा हुई। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा माल और दौलत के साथ निहायत बावक़ार और पाकीज़ा सीरत खातून थीं। अहले मक्का उनकी पाकदामनी की वजह से उन्हें ताहिरा कहा करते थे। उस वक्त उनकी उम्र 40 बरस थी। कुरैश के बड़े बड़े सरदार उनसे निकाह के ख्वाहिशमंद थे, मगर उन्होंने सब पैगामात रद्द कर दिए थे और इरादा कर लिया था कि अब मज़ीद निकाह नहीं करेंगी। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक, दयानत और गैर मामूली हालात सुनकर उनका दिल आपकी तरफ माइल हो गया। उन्होंने अपनी सहेली हज़रत नफीसा बिन्त मुनिया के ज़रिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भिजवाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले को अपने चचा हज़रत अबू तालिब और ख़ानदान के बुज़ुर्गों के सामने रखा। भला हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा जैसी मुअज़्ज़ज़, आक़िल और शरीफ खातून से निकाह की पेशकश कौन रद्द करता। चुनाचे ख़ानदान के सब अफराद ने खुशी के साथ इस रिश्ते को कबूल किया। निकाह की तारीख़ मुकर्रर हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचाओं हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु और वहीं से काबा की छत का परनाला गिरता है। जब हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 बरस को पहुंची तो आपकी तबीयत मुबारका में एक अजीम इनकलाब बरपा हो। आप खलवत पसंद हो गए। तन्हाई में बैठकर खालिक़ कायनात की इबादत और गौर व फिक्र में मशगूल रहने लगे। कायनात के मनाजिर, कुदरत के आसार और अपनी कौम के बगले हुए हालात पर गहरी सोच में डूबे रहते। इन्हीं अय्याम में सच्चे ख्वाबों का सिलसिला शुरू हुआ। जो कुछ ख्वाब में देखते वो सुबह की रोशनी की तरह जाहिर हो जाता। मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 3 मील के फासले पर जबल हिरा के दामन में वाक़े गार आपका मकाम क़याम बन गया। आप कई कई दिन का ज़ादे राह लेकर वहाँ ठहरते। जब सामान ख़त्म हो जाता तो घर वापस आते या हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा खाना पहुँचा देती। एक दिन आप गार में इबादत में मशगूल थे कि अचानक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जलवागर हुए, जो अल्लाह ताला के पैगंबर फरिश्ते हैं। उन्होंने फरमाया, पढ़ें। आपने इरशाद फरमाया, मैं पढ़ने वाला नहीं। फरिश्ते ने आपको मजबूती से थामा और छोड़कर दोबारा कहा, पढ़ें। आपने फिर वही जवाब दिया। तीसरी बार उन्होंने आपको कुव्वत से सीने से लगाया और फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम। ये पहली वही थी जो नाजिल हुई। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयात याद करके घर तशरीफ़ लाए। इस गैर मुतवक्क़े वाक़े से दिल मुबारक पर हैबत तारी थी। आपने फरमाया, मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। जब कुछ इत्मीनान हो तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से सारा माजरा बयान फरमाया और अंदेशा जाहिर किया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने तसल्ली दी कि हरगिज़ नहीं, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, नादारों का बोझ उठाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और हक़ के मामले में लोगों का साथ देते हैं। फिर वो आपको अपने चचाजाद भाई वरक़ा बिन नौफल के पास ले गए, जो अहले इल्म में शुमार होते थे।
और साबिक़ा आसमानी किताबों से वाकिफ़ थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनसे अर्ज़ किया कि मेरे भतीजे की बात सुनी। वरक़ा ने दरियाफ़्त किया कि आपने क्या देखा? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा का वाक़या बयान फरमाया तो वरक़ा बिन नौफल ने कहा कि ये वही नामूस अकबर हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होते थे। काश मैं उस वक्त जवान और तवाना होता जब आप अपनी नबूवत का ऐलान फरमाएंगे। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं जब आपकी कौम आपको मक्का से निकाल देगी। ये सुनकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मेरी कौम मुझे निकाल देगी? वरक़ा ने अर्ज़ किया, जी हाँ, जो भी आप जैसा पैगाम लेकर आया। लोगों ने उसकी मुखालफत की। इसके बाद कुछ अरसा वही का सिलसिला मौकूफ़ रहा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतज़ार वही में बेचैन रहने लगे। एक दिन आप घर से बाहर तशरीफ़ ले जा रहे थे कि आवाज़ आई, या मोहम्मद। आपने सर उठाकर देखा तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान और ज़मीन के दरमियान एक मसनत पर जलोहा अफरोज़ थे। ये मंजर देखकर दिल पर हैबत तारी हुई। आप घर वापस आए और फरमाया, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। इसी हालत में सूरह मुदस्सिर की इब्तिदाई आयात नाजिल हुई, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अंज़िर वरब्बका फ़कब्बिर वसियाबका फ़तहिर वर्रुज्ज़ फ़हजुर। ए चादर ओढ़ने वाले, उठ खड़े हों, लोगों को खबरदार करें, अपने रब की बड़ाई बयान करें। अपने लिबास को पाक, नमाज के वक्त वादियों में चले जाते और कौम से छुपकर इबादत अदा करते। एक मौके पर हज़रत अबू तालिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को नमाज पढ़ते देखा। हकीकत मालूम हुई तो उन्होंने कहा कि आप इसी तरीके पर कायम रहें। 3 बरस तक दावत खुफिया रही और इस अरसे में ईमान वालों की एक मजबूत जमात तैयार हो गई जो उखुवत, ताउन और पैगाम हक़ की नश्र और इशाअत में सरगर्म थी। फिर हुक्म इलाही नाजिल हुआ कि अब खुले आम दावत दी जाए, बातिल का रद्द किया जाए और बुत परस्ती की हकीकत वाज़ेह की जाए। चुनाचे एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर तशरीफ़ ले गए और पुकारा, या माशर कुरैश। जब सब लोग जमा हो गए तो फरमाया, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर मौजूद है जो तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? सब ने कहा, बेशक, हमने आपको हमेशा सच्चा और अमीन पाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से खबरदार करता हूँ, अगर तुम ईमान ना लाए तो सख्त अंजाम होगा। ये सुनकर कुरैश के लोग, जिनमें आपका चचा अबू लहब भी था, सख्त बरहम हुए। अबू लहब बोला, क्या हमें इसीलिए जमा किया था? तुमने हमारा वक्त ज़ाय किया और हमारे माबूदों को बुरा कहा, तुम्हारे लिए हलाकत हो। लोग गुस्से में मुंतशिर हो गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बातें करने लगे। इसी बदज़बानी पर फ़ौरन सूरह लहब नाजिल हुई जिसमें अबू लहब और उसके अंजाम का वाज़े ऐलान कर दिया गया। सूरह लहब में अबू लहब की हलाकत की खबर सुना दी गई। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुन मिन मसद। यानी अबू लहब के हाथ टूट गए और वो खुद भी बर्बाद हो गया, न उसका माल काम आया न कमाई। वो भड़कती आग में झोंका जाएगा और उसकी बीवी भी जो लकड़ियाँ उठाने वाली है, उसकी गर्दन में मूंज की रस्सी होगी। उसकी बीवी जमील, जिसका असल नाम अरवाई बिन्त हर्ब था, और वो अबू सुफियान की बहन और अबू लहब की ज़ौजा थी। दुश्मनी में अपने शौहर से बढ़कर पेश पेश रहती थी। वो रात के अंधेरे में कांटेदार झाड़ियाँ लाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछा देती ताकि आपको अजियत पहुँचे। उसके पास एक कीमती हार था और वो कहती थी कि उसे बेचकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में खर्च करूंगी, मगर कुरान ने ऐलान कर दिया कि उसकी गर्दन में खजूर की छाल की रस्सी होगी। गोया उसके गुरूर का जवाब दे दिया गया। सूरह लहब के नज़ूल के बाद वो गुस्से से भड़क उठी। हाथ में पत्थर लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करती हुई काबा के पास आई और सख्त जुमले कहने लगी, मगर अल्लाह ताला ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया और वो सामने मौजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न देख सकी। ये इस बात की दलील थी कि तकब्बुर इंसान को हक से अंधा कर देता है। फिर दोनों मियाँ बीवी का अंजाम इबरतनाक हुआ। अबू लहब एक महलिक बीमारी में मुब्तला हुआ। उसके जिस्म पर फोड़े निकल आए और ऐसी बदबू फैली कि घर वाले भी करीब आने से घबराने लगे। वो तन्हा मर गया। उसकी लाश कई दिन पड़ी रही। आखिरकार लोगों ने दूर से घड़ा खोद कर या दीवार गिराकर उसे दफन किया। जिसे अपनी ताकत और ख़ानदान पर नाज था, वो ऐसी हालत में रुखसत हुआ कि कोई उसके करीब न आया। जमील भी अपने ही अमल का अंजाम देख गई। वो लकड़ियों का गुट्ठा सर पर रखे जा रही थी। थकन से बैठी, फिर उठने लगी तो रस्सी उसके गले में उलझ गई। गुट्ठा पीछे को गिरा और रस्सी ने उसका दम घूंट दिया। वो वहीं तड़प कर हलाक हो गई।
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا شرک کی حقیقت بیان کرنا اور بتوں کی بے بسی واضح کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ مرحلہ آ چکا تھا جب حکم الہی ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اسے علال اعلان پہنچا دیں اور باطل کے مقابل ڈٹ جائیں۔ پھر حکم ہوا کہ جو پیغام دیا گیا ہے اسے علال اعلان پہنچا دیجیے۔